Hello students, welcome to EdSarthi. Today in this video, we'll be looking at the previous year question analysis of our UPSC CSAT paper 2022. It was conducted on 5th of June. Okay, now before starting with this video, let me first introduce myself. My name is Ayush Gupta. I have consistently scored more than 120 plus score in your CSAT paper. I have given many interviews like IBACIO, SBIPO, IBPS I have even qualified IIM and I have worked with Byju's Study IQ in the past. Now the question comes ki why EdSarthi? Now EdSarthi has a clear vision of providing mentorship to the students. And considering the exam paper, I align with their vision of providing quality mentorship to the UPSC aspirants. Okay, now see, now the second thing that comes is what will this CSAT series do? Now see, हम जब ये PYQ की सीरीज करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है. रीजन बीइंग हमने देखा है कि जैसे जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए सब बोलते हैं कि previous year questions are the first source that you should first attempt after your preparation. Similarly, CSAT के लिए भी वही चीज अप्लाई होती है because we have seen many times UPSC do repeat their questions in the CSAT paper also. ये सबसे पहली चीज है, ठीक है. और दूसरी चीज, UPSC किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है आपके CSAT पेपर में, वो आपको पिछले CSAT के पेपर्स करके ही जज कर सकते हैं. कोई टेस्ट सीरीज और कोई सोर्स विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू क्लियर picture of this. Only past papers can help you. That is why PYQs are very important. ठीक है. The increase in the price of a certain item was 25%. हमने एक चीज का पैसा बढ़ाया 25% से. Then the price was decreased by 20% and then again increased by 10%. Resultant increase in the price. Difficulty wise में this question is 3 to 4 out of 10. अगर इससे पहले वाले की बात करेंगे ना, this question difficulty level में it was 7 to 8 just because many people could not understand कि हम इसको simple logic से भी कर सकते हैं. ठीक है, चलो अगला देखो. अच्छा, अब जब हम रिजल्टेंट मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात करते हैं ना, और हमें पूछा होता है कि नेट इफेक्ट कितना है, बेस्ट वे टू डू इज स्टार्ट विद 100. ठीक है, मैंने माना मेरे पास 100 रुपए है, पैसों की बात करते हैं, 100 रुपए फिर मैंने 25% से बढ़ा लिए. 100 रुपए का 25% यानी कि 25 रुपए, तो कितने हो गए 125. करेक्ट. फिर उसके बाद बोलता है देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%. अब 125 को मैंने 20% से घटा दिया, इसका 10% कितना हुआ 12.5, तो 20% कितना हुआ 25, तो 125 में से 25 गया तो यानी कि 100, यानी कि नेट रिजल्टेंट मेरे पास 100 ही आया अभी. ठीक है. फिर वो बोलता है देन अगेन इंक्रीज बाय 10%. अब मैंने फिर से इसको 10% से बढ़ा दिया, 10% से बढ़ा दिया, यानी कि 100 रुपए को 10% से बढ़ाओगे तो कितना होगा 110, है ना. अब वो कहता है व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस. फाइनल इंक्रीज कितना है. स्टार्ट किससे किया था 100 रुपए से, किस पर आ गए 110 पे. 100 से 110 हो गई ये चीज, यानी कि 10% बढ़ गई है, तो 10% बढ़ गई है, तो यानी कि ऑप्शन बी मेरा ठीक हो गया. करेक्ट. ठीक है, चलो अगला देखते हैं. The letters A, B, C, D and E, they are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. How many such arrangements are possible? हमें बताना है कि कितने ऐसे अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. यार देखो, हमें क्या बोला, एग्जैक्टली 2 बिटवीन द लेटर्स A एंड E. और कितने लेटर्स है 5. A, B, C, D and E. There are 5 letters in this. अब उसमें हमें क्या बोल रहा है कि हमें बताना है कि हर A एंड E में 2 जने बीच गैप होना चाहिए, 2 लेटर्स बिटवीन. अगर 5 जगह है मेरे पास, A को मैं यहां प्लेस करूं तो E को यहां प्लेस करना पड़ेगा. करेक्ट.
तो ए एंड ई अगर ऐसे हैं तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे इस जगह को फिल करने के लिए? 3, फिर इसको फिल करने के लिए 2, इसके लिए 1। तो यानी कि टोटल वेज जब ए एंड ई आर फिक्स दिस वे, टोटल पॉसिबल ऑप्शंस आर 3 इंटू 2 6। 6 वेज में मैं इसको लिख सकता हूं। उसी तरह अगर मैं ई को यहां कर दूं, ये दोनों खाली और ए यहां पर, तो भी तो सेम चीज लग सकती है। तो यानी कि अब यहां पर भी 3 ऑप्शंस हैं, फिर 2 फिर 1, यानी कि ऐसे भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास। ठीक है। अच्छा सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज थोड़ी है, मैं ए को 1 लेटर आगे भी तो कर सकता हूँ। ये जगह ए फिर 2 फिर ई, करेक्ट। तो यानी कि अब इसको भरने के लिए 3 2 1, यानी कि टोटल 6 वेज। अब ये भी तो ए एंड ई कैन बी इंटरचेंज, यानी कि 3 ई 2 1 ए 6, ठीक है ना। तो 6 12 18 24, यानी कि मैं इनको कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं? आई कैन अरेंज देम इन 24 डिफरेंट वेज। ऑप्शन सी। ठीक, आई होप इट्स क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कंसिडर द क्वेश्चन एंड द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। हमसे बोल रहा है कि हमें क्या बताना है, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, क्या जेड एक्स का भाई है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है। एक्स, अब हमें क्या दिया है स्टेटमेंट 1 में? एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। एक्स जो है वो किसका भाई है? वाई का। ठीक, ब्रदर को मैं प्लस से, मतलब मेल्स वुड बी डिनोटेड बाय प्लस एंड फीमेल्स बाय माइनस। ठीक, एंड वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड, वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड। हमसे क्या पूछे? क्या जेड एक्स का भाई है? यार जेड एक्स का भाई मतलब जेड शुड बी अ पॉजिटिव, मतलब जेड शुड बी अ मेल। बट स्टेटमेंट 1 से मैं जेड का जेंडर तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता, है ना। तो मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 1 से तो आई कैन नॉट कंक्लूड कि जेड इज अ ब्रदर ऑफ एक्स और अ सिस्टर ऑफ एक्स। ठीक, चलो स्टेटमेंट 2 देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड दे आर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब कि बहन भाई है। अब बहन है या भाई है, दिस इज ऑल्सो अगेन नॉट क्लियर। तो मैं स्टेटमेंट 2 से भी नहीं कर सकता कि इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। एंड ये दोनों स्टेटमेंट्स को कंक्लूड कंबाइन करके भी आई कैन नॉट इवन टेल कि क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो व्हाट विल आई कंक्लूड? आई विल कंक्लूड कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। कि मैं स्टेटमेंट 1 को भी एंड स्टेटमेंट 2 को भी यूज करके मैं ये नहीं बता सकता कि जेड भाई है एक्स का या नहीं। क्लियर? दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन डेटा सफिशिएंसी। यार और ये ना एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे भागते हैं। क्यों भागते हैं? उसके बहुत मल्टीपल रीजन है। उनको लगता है कि सर स्टेटमेंट 1 से हो तो गया कि एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो जेड, मतलब दिल सेल्फ अज्यूम सम थिंग्स। नहीं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड वेरी अटेंटिव व्हाइल रीडिंग क्वेश्चंस अपॉन। वैसे तो पूरा सीसैट हैज टू बी वेरी अटेंटिव, बट स्पेशली जब डेटा सफिशिएंसी आए ना तो आंखें खोल लो कि यार ये तो डेटा सफिशिएंसी है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक। सेकेंड रीजन दैट दे, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी ना अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। मतलब कि टॉपिक है बट कोई, किससे क्वेश्चंस किस पे आएंगे? परसेंटेज पे, ब्लड रिलेशंस पे, ऐसे किसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, अपने आप में कोई नया टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आया डेटा सफिशिएंसी, अगर वो उस टॉपिक से आ गया जिससे आप फेमिलियर नहीं है या जो आपके वीकनेसेस में है, देन ऑल्सो यू टेंड टू लीव अपॉन दिस टॉपिक। ठीक है, तो वो चीज नहीं करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इन द सीरीज ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, which letter represents at the, which letter appears at the 100th place? हमें क्या बताना है? कौन सा लेटर 100 प्लेस पे आएगा? यार इस क्वेश्चन में ना, मतलब लग रहा है सीरीज का क्वेश्चन, बट मैं इसको एपी लगा के सॉल्व करूंगा। आई टेल यू व्हाई। देखो हमें क्या बताना है कि ये सीरीज में 100th प्लेस पे क्या आएगा, हमें वो आइडेंटिफाई करना है।
अच्छा सीरीज देखो कैसी बन रही है, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, यानी कि हर बारी एक लेटर ऐड हो रहा है। करेक्ट, राइट और रॉन्ग? करेक्ट, हर उसमें एक लेटर ऐड हो रहा है। अच्छा अब बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, क्योंकि इससे मुझे इजी हो जाएगा बताना कि अब मुझे बताना है 100th प्लेस पे क्या आएगा। उससे पहले मैं इसको ये चेक कर लूँ ना 100th प्लेस तक की सीरीज कितनी पॉसिबल है। तो वो कैसे होगा, समेशन ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n बाय 2 a प्लस एल। करेक्ट, अब l यहां पर क्या हो सकता है, अगर मैं यहां पर a क्या है, स्टार्टिंग इज 1, 1 प्लस 9 अगर मैं लूं तो 10 हुआ। करेक्ट, 1 प्लस 9 10, 10 बाई 2 5 एंड 10 50, यानी कि 10 का तो नहीं बन रहा, ज्यादा बनेगा। 14 ट्राई करते हैं, 1 प्लस 13 ट्राई करते हैं, और से ट्राई करते हैं। तो 1 प्लस 13 कितना हुआ, 14, 14 बाई 2 7, तो 7 इंटू 14 कितना हुआ बताओ, 98। करेक्ट, यानी कि मेरी 7 वाली सीरीज 98 तक जा रही है। इज दिस क्लियर और नॉट? सॉरी, हमने 13 किया था ना यहाँ पे, तो 13 प्लस 1 14, तो 7 इंटू 13 होना चाहिए। 7 इंटू 13 इज 91। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे 91, तो यानी कि 91 तक तो मेरी सीरीज पूरी जा रही है, 13th अल्फाबेट तक, यानी कि एम तक जा रही थी। तो अब मेरे को बताना है 100th प्लेस पे क्या आएगा। 100th प्लेस पे यानी कि 90 सेकेंड से तो मेरी दोबारा सीरीज स्टार्ट हो जाएगी ना, ए बी सी डी ऐसे करके। करेक्ट, तो अगर यही सीरीज स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे बताना है 9th प्लेस पे क्या आएगा। 9th प्लेस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आता है, लेटर आई। तो लेटर आई वुड बी द वन विच विल कम इन द 100th प्लेस। ठीक है यार, लॉजिक समझ में आया? देखो मैंने क्या बोला, मैंने इसमें क्या बोल रहा हूं, सीरीज क्या है, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी ऐसे करके, है ना, ऐसी सीरीज बन रही है। तो मैंने बोला कि मैं इसको 1 मानता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 ऐसे करके, क्योंकि समेशन मुझे 100 करना है। तो मैंने देखा कि 100 कैसे बनेगा, समेशन ऑफ n टर्म्स इज n बाय 2 a प्लस l। l क्या होता है, l इज द लास्ट टर्म। तो मुझे देखना कि सीरीज कहां तक बन रही है, तो मैंने देखा कि 13th पे वो बन रही है। तो n यानी कि 13, a क्या है 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 13 प्लस 1 14, 14 बाई 2 7, तो 7 इंटू 13 कितना हुआ 91। तो यार इससे ये समझो कि हमारी क्या सीरीज हुई, पहले ए ठीक हुआ, फिर ए बी, फिर ए बी सी, ए बी सी डी, बी सी डी ई। ऐसे सीरीज बन रही है। करेक्ट, अब इसमें ऐड करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 6 30,
30 + 5 35 + 4 39 + 3 42 + 2 44 + 1 45, यानी कि पहले की 9 तो 45 हुए, फिर 10 ऐड करें तो 55, 11 ऐड करें तो 66, 12 ऐड करें तो 78, 13 ऐड करें तो 91, 14 ऐड करेंगे तो 100 से ऊपर हो गया। तो यानी कि 91 पे तो मेरी सीरीज कंप्लीट हो गई। तो फिर दोबारा स्टार्ट होगी, तो ए से स्टार्ट होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो 9th प्लेस पे क्या आएगा, 100th प्लेस पे जो एक्चुअली में 9th अल्फाबेट होगा, तो वो हमारा लेटर आई है। तो उससे हमने बता दिया कि आई इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो दैट इज वाई मैं बोल रहा था कि हम इसमें एपी यूज करेंगे। ठीक है, काफी बच्चों ने इसको लिख के भी किया होगा, बस उसमें बहुत टाइम गया होगा, और शायद थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन या टोटल में गलती करी तो इधर उधर आंसर भी हो गया होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 persons A, B, and C, they are standing in a queue, not necessarily in the same order. There are 4 persons between A and B, 7 persons between B and C. If there are 11 persons ahead of C and 13 persons behind A, what could be the minimum? यार ये स्टेटमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्वी, की लाइन में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने पॉसिबल है ये बताओ। ठीक है, ये हमसे पूछा। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी 3 जने, देर आर 4 persons बिटवीन ए एंड बी, ए 4 persons बी। ठीक, फिर हमें बोला एंड 7 persons बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी में 7 लोग हैं, यानी कि यहां पर 7 लोग माने और फिर सी आ गया। ठीक, मैं अभी सिर्फ एक सिंपल नोशन है कि कैसे इसको लिखेंगे। इफ देर आर 11 persons अहेड ऑफ सी, यानी कि सी के आगे 11 जने हैं। ठीक, एंड 13 बिहाइंड ए, और ए के पीछे 13। तो हम बताओ मिनिमम कितने हुए यार, अभी कितने हो गए, 13 14 15 16 17 18 19, 19 और 7 26, 26 और 1 27, 27 और 11 38, 38 ऑप्शन में है। आंसर मत मार्क कर देना, गलत हो जाएगा, बताता हूं क्यों। हमें क्या बोला, मिनिमम नंबर। ठीक है, मिनिमम नंबर, अच्छा देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए एंड बी में कितने जने, 4, सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है पहली वाली, 4 persons बिटवीन ए एंड बी, सेटिस्फाइड। अब वो कह रहे हैं 7 persons बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी में 7 पर्सन, यार जरूरी है सी आगे हो, पीछे भी तो हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सी हो गया। फिर उसके बाद बी, 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, सिचुएशन सेटिस्फाइड। 11 persons अहेड ऑफ सी, सी से आगे 11 जने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जने तो ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे 3 हुए। ए से पीछे 13 जने हैं, ए से पीछे 13 जने, यानी कि 1 2 3 10 यहाँ पर। आप टोटल करो नंबर ऑफ पीपल, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22, पहले कितना था 38। ठीक है, तो यानी कि 22 भी बंदे पॉसिबल है। अब देखो हमारे ऑप्शंस में 28 है, 38 है, 32 है, 22 है। 22 से तो छोटा ही नंबर नहीं है, और 22 को मैंने सेटिस्फाई कर दिया कि सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 22। ठीक, तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए 22। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है वो, ए बी एंड सी, देर आर 3 places such that there are 3 different roads from A to B। ए से बी के लिए जाने के लिए 3 डिफरेंट रोड्स हैं, ए से बी
देयर आर 3 डिफरेंट रोड्स, 1 2 3, ठीक है, 3 डिफरेंट रोड्स है। फिर वो बोलता है 4 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम बी टू सी। अगर ये सी है तो बी टू सी जाने के लिए कितनी रोड्स है, 1 2 3 4, करेक्ट, 4 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम बी टू सी एंड 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू सी। ए से सी आने के लिए भी 3 डिफरेंट रोड्स हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी यूजिंग दीज रूट्स। अगर मुझे ए से सी आना है तो मैं कितने तरीकों से आ सकता हूं, बताओ। देखो, ए से सी, एक ये रोड, एक ये और एक ये, यानी कि 3 तो यही वेज हो गई। अगर मैं वाया बी आना चाहूं तो कैसे है, पहले तो मैं ये वाली रोड ले सकता हूँ, फिर ये ले सकता हूँ, फिर सेकंड वाली ये, फिर ये, यानी कि मेरे पास पहली रोड पे 3 ऑप्शंस हैं और बी से सी जाने के लिए है 4 ऑप्शंस। तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज आर 12 डिफरेंट वेज आई कैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी, है ना। और ए टू सी डायरेक्टली 3 डिफरेंट वेज, तो टोटल वेज कितने हो गए, 12 एंड 13 15 टोटल वेज, करेक्ट। तो टोटल वेज आई कैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी इज 15 डिफरेंट पॉसिबल वेज। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी 15, ठीक है बच्चों। आई होप इट दिस इज क्लियर। चलो अगला देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन डेटा सफिशिएंसी। हमसे क्या बोला, हमें बताना है एज ऑफ मनीषा, मनीषा की कितनी एज है ये हमें निकालना है, ठीक है। मनीषा इज 24 years younger than her mother, मनीषा इज 24 years younger than her mother, यानी कि अगर मैं मनीषा की एज में 24 ऐड कर दूं तो वो मदर की एज के बराबर हो गई, ये चीज पता है। 5 years later, 5 साल बाद, the ages of Manisha and her mother will be in the ratio 3:5, 3:5। अच्छा, अब मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, चाहे मैं 5 साल बाद की बात करूं, चाहे मैं 10 साल बाद की बात करूं, चाहे मैं 10 साल पहले की बात करूं, डिफरेंस बिटवीन मी एंड माई मदर विल ऑलवेज बी सेम इन द एज। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल बाद मैं उनसे बड़ा हो गया या 20 साल बाद को पता चला कि मैं अपनी मम्मी से बड़ा हो गया, ये तो नहीं होता ना। अगर वो कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन मनीषा एंड हर मदर इज 24, so this difference will always be same in any year we see, correct। difference between her mother and a child would always be same, जो इस सिचुएशन में 24। अच्छा, और हमें बोला है कि 5 साल बाद जो उनकी एज की रेशियो है ना वो 3:5 है, 3:5, यानी कि मनीषा इज 3x एंड मदर इज 5x, ठीक है। एंड डिफरेंस हमें पता है, तो यानी कि अगर मैं मनीषा की एज को 3x मानूं, उसमें 24 ऐड कर दूं तो ये 5x हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x इज 24, तो x इज इक्वल टू 12। तो मनीषा की एज कितनी आ गई, 12 इंटू 3 36। लेकिन ये एज कब थी, 3 साल पहले, 5 साल बाद। तो अभी प्रेजेंट एज कितनी हो पाएगी, 31, ठीक, ये हमने निकाल लिया। तो यानी कि मैं ये चीज बोल सकता हूं कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 से मनीषा इज 24 years younger than her mother, मैं मनीषा की एज नहीं बता सकता। सिर्फ स्टेटमेंट 2 कि 5 साल बाद जो है ना उन मदर एंड उसकी मम्मी का जो रेशियो है एज का वो 3:5 हो जाएगा, उससे आई कैनॉट सॉल्व। बट कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन स्टेटमेंट्स आई कैन डेफिनेटली फाइंड द एज ऑफ द मदर एज वेल एज द मनीषा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, करेक्ट। मतलब स्टेटमेंट 1 से इंडिविजुअली नहीं, स्टेटमेंट 2 से इंडिविजुअली नहीं, बट दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके आई कैन डेफिनेटली से कि व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। चलो, so we are done with this video. This was the part 2 of your video, and very soon we'll be coming up with the part 3. So there is one thing that I would like you to say is कि जिन बच्चों ने अपना अभी तक सीसैट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की, मेक श्योर यू ज्वाइन योर चैनल। एंड अगर आपको किसी भी
चीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, गिव अस अ कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर or put up a mail at ask@sarthi.com and we'll revert back to you on that same mail. I hope you like this video, guys. Thank you.